मेरा रक्षाबंधन। तू लेट जा, है आराम कर, बैठ बैठ, हमारी बात मान, लेट जा आराम से। छोटी गुड़िया, अब ये थारी जिम्मेदारी है कि थारी माँ साथ चुपचाप आराम करके सो जाए और बेकार की कोई चिंता ना करे, है? हाँ कह रही है। लाइट जाने का अभी ये क्या टाइम हुआ? बुढ़िया मैं फ्यूज देख कर आता हूँ। आता हूँ। ये आवाज कैसी थी? भाईजान ने कितनी मुश्किल से ये फोटो और सर्टिफिकेट हासिल किया है। आपकी हिम्मत कैसे इसे चलाने की? बोलिए। वापस दो, चल वापस दो।
लड्डू, वो फ्यूज की जो तार थी ना, वो क्या हुआ लड्डू? जब पगली रो क्यों रही है? थारे को आराम करने को कहा था, कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया क्या तेरे से? क्या अब यो कैसे हुआ लड्डू? प्यार से पूछ रहा हूं लड्डू, मैंने इतना बता दे बस, यो कैसे हुआ? इकलौता सबूत था हमारे पास, जला कैसे? मैंने मोमबत्ती को कितना दूर रखा था? क्या हुआ, कैसे हुआ यो? लाटो, मैंने सच बताइयो, मरे जाने के बाद इस कमरे में कोई आया था क्या? किसी ने जानबूझ के चलाया ये? नाम बता, बनने में कौन था बता? हटो, ये हुआ कैसे? मैं पूछ रहा हूं, बता ना। मैं जानती हूँ ये कैसे हुआ। मेरा बेटा, आज तूने साबित कर दिया है कि बचपन में तुझे अपना कर मैंने गलती ना की। आज तूने बेटे का फर्ज निभाया है। आज तूने हमारे सर से छत छीनने से बचा ली। तारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये ले, आज ताऊ जी और भतीजा जी दोनों साथ में पिएंगे पहली बार। पी बेटा। अरे पीना, पीले पीले। एक बार हम फिर से सब साथ हो गए। अब हम तीनों मिलकर उस शिवा की बैंड बजाएंगे ताकि फिर से वो जिंदगी में कभी भी हमारे से उलझेगा ना। भाई जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या किया तूने? रसाल ये बात जानती है कि उस कागज और फोटो में आग मैंने लगाई है। जानती है तो बता, मन्ने चुप क्यों खड़ी है लाटो? किसने किया ये? अरे बोल, किसने किया है? मेरी गलती से हुआ है। क्या? भाई साहब, वो गलती से मेरा हाथ
मोमबत्ती में जा लगा और वो कागज जल गए। तेरे हाथ से धक्का लगा और मोमबत्ती कागजों पे जा गिरी। ना, तू झूठ बोल रही है लाडो। नहीं भाई साहब, हमारा दिल चाहता है कि यो हमारी गलती से लड़ा हुआ है। बचपन से पाल पोस के बड़ा किया थारे को, मन नहीं पता है तू हमारे से झूठ बोल रही है। सच बता हमारे को कि ये किसने किया है, नाम बता। वो जो कोई भी है, मन ने नाम बता, डर मत, बोल। माफ कर दो भाई साहब, माफ कर दो। ये करने की जरूरत ना है लाडो। सुनो, तू बैठ। कोई बात ना, जो भी है ना मैं देख लूंगा ना, तू चिंता ना कर। तू भी आराम कर, हमारी तबीयत को एकदम तंदुरुस्त रखना है हमको। उन्हें अपना और छोटी रसाल दोनों का ख्याल रखना है ना, रखना है कि ना। इसलिए जो भी है मैं ठीक कर दूंगा, है? परेशान मत हो, आजा। क्यों समर साहब, क्यों किया ऐसा? मैं चुपके से वहां गया था और इतने में ये कागज और फोटो जल पाते कि वो आ गए। इसलिए मुझे उसके सामने ये अच्छा बनने का नाटक खत्म करना होगा और खुल के उसके सामने आना होगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बचपन से जानती हूँ इस छोरी को, कुछ भी हो जाए वो अपने भाई के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन ताई जी क्यों? ये बात सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों भाई बहन के बीच कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते हैं। रसाल एक संस्कारी छोरी है, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए लेकिन वो अपनी गृहस्थी कभी बर्बाद नहीं करेगी। जा, जाके आराम कर। ये थप्पड़ प्यार का मजाक बनाने के लिए। ये थप्पड़ उस विश्वास को तोड़ने के लिए जो मैं आप पे करने लगी थी। ये थप्पड़ उस वादे के लिए जो आपने मुझसे किया था कि आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। ये थप्पड़ मेरी कोख में पल रहे उस बच्चे की तरफ से जिसका बाप सर से लेके पैर तक झूठ से भरा है। बोलिए क्यों किया, क्यों किया? बोलिए समर साहब। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और ये सब मैंने अपनी दुश्मनी के लिए किया। ऐसी दुश्मनी जिसके आगे आज तक तुम्हारे और शिवा के लिए जो भी करता आया वो बहुत कम है।
क्या कहना चाहते हैं आप? कैसी दुश्मनी? किस बात का बदला लेना चाहते हैं आप मेरे से और भाईजा से? मेरे माँ बाप के खून का बदला। तुम जानना चाहोगी कौन है मेरे माँ बाप का कातिल? जानना चाहोगी किसकी वजह से मैं अनाथ हुआ? उसका नाम है उमेद प्रताप सिंह। तुम्हारा बाप जो मेरे माँ बाप का कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बापू साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो आपके माता और बापू साहब को क्यों मारेंगे? मेरी जायदाद के लिए। वो मुझे उसी दिन मार देना चाहता था, लेकिन मेरी चकोरी माँ, मेरी ताई जी ने मेरी जान बचाई। और इसलिए मैं अपनी ताई जी को भगवान की तरह पूछता हूँ। मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरी ताई जी का कर्जदार है, और इसलिए मैं अपनी ताई जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिन्होंने इस अनाथ को सहारा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और इसलिए मैं अपनी ताई जी के लिए सारी दुनिया को आग लगा सकता हूँ। समझी तुम? ये सच नहीं हो सकता समर साहब। यही सच है। मैंने अपने माँ बाप की मौत का बदला तुमसे और तुम्हारे भाई से लेने के लिए ही तुमसे शादी की। तुमसे शादी की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत है, और इस शादी में तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई इसी के हकदार हैं। दुश्मन हो तुम मेरे, दुश्मन हो मेरे दुश्मन। ये थप्पड़ उस वादे के लिए जो आपने मुझसे किया था कि आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। समझ नहीं आता तुम्हें? एक बार इंसान अगर तुम्हारा फोन कट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। 1000 बार मैं तुम्हें एक ही बात समझा चुका हूँ, जब मैं घर पे हुआ करूँ तो मुझे फोन मत किया करो। तुम मेरा कॉल इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम जानते हो। वीडियो कॉल उठाओ अभी के अभी। ये क्या बचपन है इनका, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम कहाँ हो अभी? मुझे पता है तुम यहीं हो। जानती थी तो मुझे कॉल पे इग्नोर ही करोगे, लेकिन मिलना था मुझे तुमसे, इसलिए मैं आ गई। समर,
सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं भाई साहब? समरसा, आगे से ना अपनी नजरें झुकाने की जगह नजरें मिला के चलना, ताकि टकराने की नौबत ना आए। क्या बात हो गई? तारे चेहरे पे इतना डर किस बात का? फिर कोई कांड करके आयो क्या? हैं? समरसा अब रसाल एक मां बनने वाली है और आप एक बाप। इसलिए अपना हर एक कदम फूक फूक के रखिएगा, फिसलने की गुंजाइश ना है, ठीक है?